बर्थडे गुरुजी। इस तरह से पूरा ये सूट है नीचे की। मेरी मम्मा जो कर लेना वो कम है। मैं छोटी छोटी चीजें भी ना मैं ले लेती हूँ जब हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आजकल मौसम देखो कितना ज्यादा खराब हो रहा है। सारा दिन हो जाता है कि बारिश रुकती ही नहीं है। और अभी तो सावन शुरू नहीं हुआ है। देखो जब सावन स्टार्ट होगा तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। और क्या है ना कि हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा बरसात है। मॉर्निंग में नहीं होती है तो आफ्टरनून में हो जाती है, और अगर मॉर्निंग या आफ्टरनून में नहीं होती है तो वो इवनिंग में हो जाती है। और अगर एक बार इवनिंग में स्टार्ट हो जाए ना बरसात, तो सारी रात ही जो है चलती रहती है। तो हमारे यहाँ तो यह हाल हो रहा है मौसम का। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, हमारे घर के पास ही पड़ता है शाकुंभर देवी का मंदिर शाकुंभर। तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बरसात है, बहुत ज्यादा बारिश आई हुई है। एक तरीके से मैं कहूंगी कि बाढ़ ही आई हुई है। विंडोज होती हैं कार की, तो वहां तक पानी आया हुआ है। काफी ज्यादा पानी है शाकुंभर में भी। और वहां पे हमारी कुलदेवी माता है ना, तो हम लोग मतलब कि देखते रहते हैं और जाने का मन होता है तो हम लोग चले भी जाते, क्योंकि घर के पास में ही रहती पड़ती है वो शाकुंभर जो है घर के पास ही पड़ता है। तो इसलिए ना बस हम लोग चेक करते रहते हैं। और आप लोग बताना कि आप लोग जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का हाल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। तो आप लोग भी मुझे जरूर ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हो और वहाँ का हाल किस तरह का है मौसम को लेकर। तो ये तो बात हो गई मौसम की। अभी देखो कौन आया। और कल परसों ना एक्चुअली गुरुजी का बर्थडे था, तो वो मैंने सेलिब्रेट करा था। तो मैंने कुछ थोड़ी सी ही क्लिप्स जो है वो शूट करी थी खास आपके लिए। मैं दिखाना चाहती थी कि मैंने किस तरह से जो है अपनी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करा है। एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरे गुरुजी हैं, जो कि मैं आपको अक्सर दिखाती भी रहती हूँ अपनी वीडियोस में, और मेरे शुक्राना गुरुजी, तो उन्हीं का ही बर्थडे था। तो बस वो उस दिन की जो क्लिप है वो तो मतलब कि वो पूरा दिन तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कि पूरा व्लॉग जो एक बनाते हैं पूरे दिन का, वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि गेस्ट भी थे घर पे और काफी सारे काम भी थे। 2-3 दिन तक तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रही, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे। फिर गेस्ट गए तो फिर मैंने बर्थडे की सारी तैयारी करी। और फिर और फिर शाम के टाइम ना मुझे कहीं जाना भी था, तो इसलिए फिर मैं वहां चली गई। तो इसलिए मैं उस दिन तो पूरे दिन मैंने कुछ भी जो है शूट नहीं करा। बट मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप जो है, जो भी मैंने सेलिब्रेट करा था बर्थडे गुरुजी का, तो वो सारी क्लिप्स जो है मैंने प्लीज, तो वो सारी क्लिप्स जो है मैंने आपके साथ मतलब शूट करी थी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं गाजियाबाद से क्या क्या चीजें लाई थी और क्या क्या मैंने शॉपिंग करी थी, वहां से क्या क्या मैं सामान लेके आई थी। तो वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये है गुरुजी का प्यारा सा छोटा सा दरबार, जो कि मैंने लगाया है। पूरा देखिए किस तरह से मैंने सजाया हुआ है फूलों से, और खूब अच्छे से मैंने डेकोरेट कराया है। बलून्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ पर गुरुजी को भोग लगाया है कड़े प्रसाद का, क्योंकि गुरुजी को कड़ा प्रसाद सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कड़ा प्रसाद रखा है। और ये है हमारे गुरुजी का बर्थडे केक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और होप सो कि गुरुजी को बहुत कुछ सब कुछ पसंद आया होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ही अच्छे से डेकोरेट हो गई हैं। अब बारी आती है गुरुजी का केक कट करने की। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। चलो बस गुरुजी को खिला दो। गुरुजी हमें बुला लो, हम भी दर्शन कराएं। हम तो सब ठीक रहे, सब स्वस्थ रहे, दादी भैया पापा सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे।
तो हमने यहाँ पर गुरुजी को भोग भी लगा दिया है, केक कट करके केक का भोग लगा दिया है और अब हम उनको जो है फूलों से वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उनको ना गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैंने गुलाब के फूल ही लिए हैं और इस तरह से जो है हम सब ने बारी-बारी मिलकर गुरुजी को गुलाब के फूल अर्पण करवाए हैं। और यहाँ पर अब बारी आती है डांस वगैरह करने की, तो यहाँ पर हमने ना गुरुजी के भजन चला दिए हैं और उस पर खूब डांस करा है क्योंकि आज के दिन ना पूरे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने बच्चों का हम अपना सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, तो गुरुजी भी हमारे घर का एक सदस्य ही हैं, हमारी फैमिली का। और इस तरह से हमने जो है गुरुजी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करा है। सबने जो है डांस करा है मिल-जुल कर। और आप सबको तो पता ही है कि मैं म्यूज़िक वगैरह कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सिर्फ़ मैंने आपके साथ जो है ये अपना डांस ही शेयर करा है। और पापा तो कर नहीं सकते हैं डांस, इसलिए हम सब ने मिलकर जो है डांस करा है कुछ इस तरह से। और हमारे साथ-साथ ना बच्चे भी बहुत एन्जॉय करते हैं इस दिन को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ जाते हैं, यानी कि अभी मैं आ जाती हूँ करंट टाइम पे और अभी ना मैं सारा ही सामान ला कर बेड पर रख रही हूँ जिससे कि मैं आराम से जो है आप सबको दिखा सकूँ। अभी आप लोग देख रहे हो ये सारा सामान वो है जो कि मैं लेके आई हूँ। और हमारे यहाँ ना तीज के टाइम पे क्या होता है कि मायके से सिंधारा आता है, सभी का आता है। तो मम्मा ने ना मेरे सावन के टाइम पे वो शुरू हो जाता है सबके घरों से ना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा कपड़े वगैरह आते हैं, सिंधारे में मिठाई आती है, तो खूब सारी चीजें आती हैं सिंधारे में ही। तो ये सारी चीजें ना जब से सावन स्टार्ट होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि सबके सिंधारे वगैरह तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा सिंधारा ना सावन से पहले ही आ गया है क्योंकि मैं बताऊं आपको कि एक तो लाने वाला कोई नहीं था और मुझे पहले पता भी नहीं था कि पापा आने वाले हैं। अगर पहले पता होता ना तो पापा ही लेके आ जाते। पर जब मैं गाजियाबाद से आई ना, इसकी शैतानियां देखो आप लोग। मैं जब गाजियाबाद से आई ना तभी मैं अपना सिंधारा भी लेके आ गई थी। मिठाई वगैरह की बात करूँ तो वो जब पापा आए थे तो मिठाई वगैरह वो लेके आ गए थे। तो ये सारा सामान कुछ तो सिंधारे का है जो कि मम्मा ने मुझे दिया है, कुछ मैंने अपने आप से लिया है अपनी पसंद से, और वो भी मम्मा ने ही दिलवाई एक्चुअली, और कुछ मेरी दी ने दिया है मुझे। तो वो सारी चीजें ही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या चीज मुझे किसने दी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, दी के फ्लैट की इनॉग्रेशन थी तो उन्होंने ना सभी को ही गिफ्ट्स दिए हैं, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है। जो भी गेस्ट आए थे उन सबको ही दी ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए थे। तो हाँ, मुझे क्या दिया था उन्होंने, एक्चुअली मुझे और बड़ी वाली दी को हमारे जितने भी परिवार के थे उन सबके उन्होंने कपड़े बनवाए थे। और हमने मना भी करा था हालांकि कि हम तो अपने हैं, कोई बात नहीं, बट जो और गेस्ट हैं उन सबको आप अपने गिफ्ट्स दो। बट वो नहीं माने, उन्होंने कहा जब सब मेरे लिए खास है तो तुम तो मेरे लिए और भी ज्यादा खास हो। तो इसलिए उन्होंने ना सबको ही जो है कपड़े बनवाए थे, मेरे और राणा जी को उन्होंने पैसे दे दिए थे क्योंकि आप लोगों को पता है कि जेंट्स वगैरह को ना पसंद नहीं आते किसी की चीजें, उन्हें सिर्फ अपनी ही चीजें पसंद आती हैं। वैसे तो दी ने मेरी भी पसंद से ही मेरी चीजें ली हैं, बट वैसे मतलब कि एक बात कह रही हूँ मैं कि मुझे तो उन्होंने बनवा दिए थे, बच्चों के भी दीदी ने कपड़े ले लिए थे और मेरी ही पसंद के थे सारे और हस्बैंड को उन्होंने पैसे दे दिए थे। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे दी ने ना ये वाला सूट बनवाया था और दी ने स्टिच भी करवा दिया था। एक्चुअली क्या है ना कि दी ने कहा था कि जागरण वाले दिन ना तुम यही सूट पहना, बट एंड टाइम पे वो नहीं हो पाया था स्टिच, तो इसलिए मैंने फिर दूसरा सूट पहन लिया था और फिर ये वाला सूट जो है मैं पहन के आ गई थी यमुनानगर। जब मैं आई थी तो मैं पहन के आ गई थी। तो ये सूट ना दी ने मुझे बनवाया है अपने फ्लैट के इनॉग्रेशन के लिए और इस तरह से बहुत ही सुंदर कलर है इसका, मेहंदी कलर है और बहुत ही प्यारा है। देखिए नेक पे पूरा इस तरह से वर्क हो रखा है इस पे, तो देखिए ये देखिए पूरा वर्क है, नेट का वर्क है, ये नेट है उसके ऊपर वर्क हो रखा है, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से देखिए मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, देखिए तो इस तरह से पूरा ये सूट है। नीचे की साइड पे ना कुछ ये हल्की सी एक लैश लगी हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है जो कि। और इस पे मैंने ट्राउजर बनवाया था, तो उसका ट्राउजर ये है। और इसका मैं दुपट्टा भी आपको दिखाऊं, इसका दुपट्टा तो इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है। तो ये देखो, ये इसका मैंने ट्राउजर बनवाया था
और अभी ना मैं इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। और इसका जो दुपट्टा है ना वो देखिए कुछ इस तरह से है, पूरा ही प्रिंट में है ये दुपट्टा, बहुत ही सुंदर लगता है ये भी मुझे। और कुछ इस तरह से इसका ये दुपट्टा है, इस तरह से देखिए यहाँ पर ये टेसल्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है और दुपट्टे से ही सूट की पूरे की लुक आ रही है। और ये मेरा एक सूट जो है वो दी ने दिया है अपने फ्लैट इनॉग्रेशन के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या दिया है। एक मैंने ली है ये कुर्ती, ये ना चिकनकारी में कुर्ती नहीं एक्चुअली ये देखिए, इसको क्या कहते हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, माइंड से स्लिप हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसे क्या कहते हैं, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, पता नहीं क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मेरे। तो एक ये है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और ये ना पूरा इस तरह से देखिए चिकन की कढ़ाई में है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। कहीं कहीं पर ना इसको लखनवी कढ़ाई भी कहते हैं ना मेरी मम्मा के पास साड़ी थी ना ऐसी, तो वो यही कहते थे कि लखनवी कढ़ाई की साड़ी है। और कहीं कहीं पर ना इसे चिकनकारी कढ़ाई भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से है, पीच कलर में है, बहुत ही सुंदर है ये भी। तो एक कुर्ती तो मेरे पास ये है, कुर्ती नहीं एक्चुअली ये कुछ और है, मेरे याद नहीं आ रहा है। और इस तरह से देखिए साइडों में ना कुछ इस तरह से है ये। जब कभी भी नहीं इसे पहनूंगी ना तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आपको जरूर दिखाऊंगी कि ये कैसी लगेगी पहनने के बाद, ठीक है। और एक ये कुर्ता पजामा, ये भी दी ने ही बनवाया था, ये तो आपने देखा था जागरण के टाइम पे ओजस ने पहना था। एक ये है कुर्ता पजामा, पर्पल कलर में है, बहुत ही सुंदर है ये। और ये कपड़े हैं ऐसे ओजस्वी के। तो ये सारी चीजें ना मैं आपको वही दिखा रही हूँ सबसे पहले जो दी ने दी हैं। तो ये हैं ओजस के कपड़े, ये है शॉर्ट्स, बच्चों के तो ऐसे ही आते हैं, देखो बॉयज के तो ऐसे ही आते हैं, गर्ल्स के में होते हैं काफी सारी वेराइटीज होती हैं, तरह तरह की फ्रॉक्स होती है, तरह तरह की स्कर्ट्स होती है, मिड्डी होती है, और खूब सारी चीजें होती हैं। और बॉयज में तो यही आता है, टी शर्ट हो गए और शॉर्ट्स हो गए। ये बेटा भैया के है, ये है ओजस के कपड़े नो बेबी, आपके भी दिखाऊंगी, आपके भी दिखाऊंगी। बच्चों को ना कपड़ों का बड़ा शौक होता है ना, हमें भी था जब हम छोटे थे, मैं ऐसी की बात कहूँ चलो मैं इनको बाद में पैक करूंगी, पहले आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। और ये है मेरे तेजस्वी के कपड़े, तो ये है शॉर्ट्स और ऊपर है ये टी शर्ट। तो ये ना दीने ही दिए हैं, देखो ये ना दीने ही दिए हैं। ये टी शर्ट है, बहुत ही सुंदर है, ग्रे कलर में है, और सारी मेरी ही पसंद की है एक्चुअली। दी मुझे ही ले गई थी मार्केट अपने साथ और कहा था कि तू ही सिलेक्ट कर अपने बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े, तो मेरी ही पसंद के ही हैं सारे। तो ये हो गए हैं तेजस के कपड़े, ओजस के मैंने आपको दिखा दिए हैं, अपना सूट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो और हस्बैंड को तो देखो दी ने पैसे दे दिए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया जीन्स के उसके, उनको उन्होंने पैसे दे दिए। एक्चुअली मैंने कह दिया था, मैंने कहा उनको पैसे दे देना, वो अपनी मर्जी से ले लेगा अपने हिसाब से, जैसे भी उनको पहनने होंगे कि लेने होंगे। तो ये तो हो गया जो दी ने दिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जो मम्मा ने मुझे सिंदारे में दिया है। तो सिंदारे में मम्मा ने मुझे दिया है ये सूट। पैकिंग की ना थोड़ी सी आवाज होगी तो इसको ना, तो ये है देखो, ये है सूट पूरा, बेटा उधर जाके चलो आप अपनी गाड़ी तो ना ये पूरा वर्क है इस तरह से नेक पे, बहुत ही सुंदर है। और इसका दुपट्टा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और ये भी ना मेरी ही पसंद का है। और ये है देखिए इसका दुपट्टा, तो देखो पूरा तो देखो कुछ इस तरह से है, नीचे भी इस तरह से हल्का सा बॉर्डर है, और इस तरह से नेक में है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। और इसका दुपट्टा देखो कितना सुंदर है, ये देखो, ये देखो बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, ग्रीन कलर में ही है, पैरेट ग्रीन कलर का दुपट्टा है और डार्क ग्रीन कलर का सूट है। और बहुत ही सुंदर लगा मुझे, इस तरह से देखो दुपट्टे में इस तरह से वर्क हो रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट, तो इसलिए ये मेरा सिंदारे का सूट है। और ना एक्चुअली मम्मा ने ना मुझे हमारे यहाँ पे ना कपड़ा बहुत चलता है, तो मतलब कि परिवार के जितने भी लोग होते हैं ना उन सबका ही कपड़ा
देना होता है। इसको भी मैं बाद में ही पैक कर दूंगी, पहले मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो ना मैं कह रही थी कि परिवार में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबका ही कपड़ा चलता है। लड़की हो, सास ससुर हो, देवर हो, दिरानी हो, जिठानी हो, जेठ हो, सबका कपड़ा चलता है, नंद हो। तो मम्मा ने सबका ही कपड़ा दिया है। और तो मेरा तो मम्मा ने एक ही सूट करा था, क्योंकि मैंने कह दिया था मम्मा बहुत कपड़े हैं मेरे पास, आप मुझे एक सूट दे दो। बाकी मम्मा ने मुझे पैसे दे दिए थे, तो एक सूट मैंने ले लिया था अपनी पसंद का। वो भी मम्मा जिद कर रही थी तो लिया था, नहीं तो मैं उसे भी मना कर रही थी। तो अच्छा, ये सूट हो गया मेरा। और हस्बैंड का देखो, अकेला तो मतलब कि देते नहीं है सूट, तो ये हस्बैंड का ये पैंट शर्ट का है। और तो ये हो गया उनका। अब मैं दिखाती हूँ मम्मा पापा का और अजय का, क्योंकि मेरे जेठ जिठानी तो कोई है नहीं, दिरानी भी नहीं है मेरी कोई, तो देवर है, तो उनका मैं दिखाती हूँ। बेटा नो, ये है मदर इन लॉ का, और पूरा इस तरह से पीच कलर में ये सूट है। पैकिंग की थोड़ी सी आवाज हो रही होगी, तो उस चीज को प्लीज अवॉइड करिएगा आप लोग। देखिए, मैं पूरा खोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सूट ना फिर मतलब कि पैकिंग वगैरह करना उतना टाइम मुझे लग जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ, पैकिंग के अंदर अंदर ही। या मैं खोल के दिखाऊं? चलो आप ऐसे ही देख लो। तो ये सूट है, देखो कुछ इस तरह से पीच कलर में है। और अच्छा, मम्मा को पसंद आया, मैंने मम्मा को दिखाया था तो मम्मा को पसंद आया, मम्मा ने कहा अच्छा सूट है। तो एक ये सूट मम्मा का हो गया है। और ये है पापा का, इस तरह से पूरा एक जोड़ा। और ये है अजय का, ये है अजय का। तो ये जोड़े हो गए, मम्मा के, पापा का और अजय का भी हो गया। हाँ, तो मैं कहती आप सोच रहे होंगे कि मम्मा का हो गया, पापा का हो गया, अजय का हो गया, मेरा हो गया, हस्बैंड का हो गया, और अभी मेरे छोटे छोटे दो बच्चे रह गए हैं। तो इनका कहाँ पे है? एक्चुअली मम्मा ने ना इनके कपड़े नहीं दिए, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था। मैंने कहा मम्मा बहुत सारे कपड़े हैं बच्चों के पास और मेरे पास, तो आप प्लीज मत दो। और अब दीने भी दे दिए हैं, तो क्या कर रहे इतने कपड़ों का, फिर पहने नहीं जाते, वो रखे रखे खराब भी हो जाते, या फिर उनका फैशन ही आउट हो जाता है। तो मम्मा ने ना कपड़ों के बदले बच्चों के लिए बेडशीट्स दी हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। और उन्होंने ना एक नहीं बल्कि 3-4 बेडशीट्स दी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक तो बेडशीट है ये, कुछ इस तरह से ये बेडशीट है। और खोल के मैं क्या ही दिखाऊं, फिर इनकी पैकिंग नहीं हो पाती इतनी अच्छे से, जितनी क्लियर सी ये पैकिंग हो रखी है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बेडशीट, कुछ इसी तरह से है ये, इस तरह से। सेकेंड जो बेडशीट है वो है ये एक्चुअली कार्टून प्रिंट में है, और एनिमल्स बने हुए हैं जैसे बच्चों के लिए होती है, ठीक उसी तरीके से है ये। इस तरह से देखिए, एनिमल्स बने हुए हैं कुछ इस तरह से। ये बेडशीट एक ये है, इसे भी मैं क्या ही खोल के दिखाऊं आपको, सिर्फ मैं ऐसे दिखा रही हूँ। जब भी मैं आपको मतलब कि ये बिछाऊंगी ना मैं, तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लगेगी बिछने में, बहुत ही सुंदर लगेगी। और एक बेडशीट है ये एक्चुअली मैंने ही ली थी वहीं से, मार्केट से दी ले रहे थे अपने लिए, तो मुझे भी पसंद आ गई थी, तो मैंने एक ही बेडशीट ले ली। और बहुत ही सुंदर है, प्योर कॉटन में है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी गर्मी के टाइम पे, बहुत अच्छी है। इसके साथ देखिए कुछ इस तरह से, अब ये खुली हुई थी तो मैं आपको पूरा खोल के ही दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए, इसके पिलो कवर है, बहुत ही सुंदर थी, नहीं सुंदर है। ये भी बहुत ही सुंदर बेडशीट है, काफी लाइट वेट में है, काफी अच्छी रहेगी समर्स के टाइम पे। तो एक बेडशीट हो गई है ये। तो ये बेडशीट भी मैंने ही ली है वहीं से ही। और ये हो गया। हाँ, एक ये वाटर बॉटल, मेरी मम्मा जो कर लेना वो कम है। मैंने उनको मना करा कि ओजस के पास ऑलरेडी बॉटल है, बट वो नहीं मानी, और उन्होंने ये बॉटल दी है, वाटर बॉटल ओजस के लिए। और इस तरह से है ये, एक्चुअली ना गर्मियों के टाइम पे इसमें पानी ठंडा रहेगा, और सर्दियों के टाइम पे इसमें पानी गर्म रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छी है। और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है, सेलो की है। और अंदर से देखिए पूरी स्टील की है, ये बहुत अच्छी बॉटल है ये। तो ये एक मम्मा ने दी है, मना करते करते भी। एनीवे,
देखो माँ बाप तो करते ही हैं बच्चों के लिए, जितना करते हैं उतना ही कम रहता है, उन्हें वही कम लगता है, जितना भी करते हैं ना वो उनको वही कम लगता है। ये है मेरी फुटवियर्स जो कि मम्मा ने दी है मेरी फुटवियर्स। आप लोग सोचोगे ना कि फुटवियर्स भी वहां से लेके आई है, तो देखो हमारे में जो चलता है तो वो तो है ही, मैं आपको क्या ही कहूँ। ये है फुटवियर्स, इस तरह से अच्छी लगी मुझे तो मैंने यही ले ली। और ना मैं छोटी छोटी चीजें लेके आई हूँ अपने लिए जो कि बहुत ही सुंदर लगती है मुझे। एक ये मेरे क्लचर हो गया जैसे कि, तो ये सारी चीजें ना बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब कि मिलती है वहाँ पे। यहाँ सॉरी यहाँ पर तो मुझे इतना ज्यादा नहीं दिखती है ये सारी चीजें। देखिए कितना सुंदर क्लचर है ना, पर्पल कलर में, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये, तो एक मैंने ये ले लिया अपने लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें भी ना मैं ले लेती हूँ जब मुझे दिखती है ना वहाँ पर, क्योंकि ना वहाँ पर एक अलग सा ही मार्केट लगता है इन सब चीजों का। हमारे यहाँ पे तो देखो लगता ही नहीं है ऐसा मार्केट है कोई अलग सा, बट वहाँ पर तो लगता है, तो वहाँ से मैं इसलिए ले लेती हूँ। और हाँ, ये ना मैंने छोटे से बॉल्स भी लिए वहाँ से। मैंने आपको बताया ना कि एक अलग सा मार्केट लगता है, तो उस मार्केट में ना सारी ही चीजें मिलती है, बहुत ही अच्छी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती हैं और बहुत ही कम प्राइस में मिलती है। तो तो ये 2 बोल्स मैंने लिए हैं, बहुत ही सुंदर लगी मुझे। और ये ना पता है माइक्रोवेव सेफ भी हैं, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी है। और एक ये छोटी सी मैंने लिया है, एक ये छोटी सी डिब्बी, कुछ भी चीज़ रख लो इसमें, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी जाना हो तो छोटा सा सामान कुछ भी आ सकता है इसमें। तो एक ये मैंने लिया है अपने लिए पैन, क्योंकि ना ये डोसा पैन है मेरे पास, एक्चुअली था नहीं, मैं आपको क्यों कहूँ कि मेरे पास है। मेरे पास एक्चुअली एक ही पैन है, तवा है, जो कि आयरन का है, जिसपे कि मैं रेगुलर पराठे रोटी वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। वही था मेरे पास, और मुझे ना काफ़ी टाइम से लेना भी था, क्योंकि ओजस काफ़ी डिमांड करने लग गया था कि मम्मा मुझे डोसा खाना है। और इसमें ना आप लोग पैनकेक बना लो, डोसा बना लो, काफ़ी सारी चीज़ें, उत्पम बना लो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। खांसी हो रही है लड़के को, खांसी हो रही है ना। तो ये है एक डोसा तवा जो कि मैं वहां से लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा है, प्रेस्टीज का है ये, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वेट भी है इसका। और मैंने लिए हैं ये, और मैंने लिए हैं ये अपने फ्रिज के लिए फ्रिज मैट्स। नो बेटा, फ्रिज मैट्स लिए। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि ये ना सारा सामान जो है इधर उधर बिखेर रहा है। ये है फ्रिज मैट्स, और इसमें ना 2 तरह की प्रिंट है। एक तो ये है कप वाला, मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये देखो, एक तो है ये कप वाला, आगे से ऐसे है और पीछे से इस तरह से है, लीची लीची को इसमें पीछे से इस तरह से है, और ये आगे से कुछ इस तरह से है। तो ये भी मुझे अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे मुझे प्राइस में मिल गए थे, तो मैंने ले लिए। और जो कुछ भी चीज़ ऐसी मिलती है ना, तो सोचा मत करो, बस ले लिया करो। हमारे यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें ना काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं एक्चुअली, और ना इनके लिए ना फिर मेरा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे तो यह है कि मैं दी के साथ गई थी शॉपिंग के लिए, तो मुझे दिखी, मुझे मिली, तो मैंने लगे हाथ ले ली। मैं कभी सोचती नहीं हूँ फिर कि नहीं लेनी है, तो जो चीज़ मुझे, जिस चीज़ की नीड है ना, वो चीज़ मैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो ये है फ्रिज मैट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, बच्चों के साथ में घर से बाहर नहीं निकला जाता। वहाँ पर तो ये कि मम्मा पापा है संभालने के लिए, और वैसे भी वहाँ पर और बच्चे हैं ना, तो उनके साथ ये लोग खेलते रहते हैं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चों को अकेला छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, और फिर हस्बैंड के पास भी टाइम रहता है नहीं रहता है, और अगर मैं अकेली भी जाऊँ तो अकेले ना जाना तो पॉसिबल है नहीं। और एक बास्केट मैंने ली है, ये मैंने ऑयल के लिए ली है, और ये भी काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही थी, तो मैंने ले ली थी। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, हाँ, ये मत सोचना कि ये तो सारी चीज़ें ही उठा के ले आई। तो मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं ले लेती हूँ। तो ये बास्केट मैंने ली है ऑयल के लिए, जब मैं अपनी किचन को थोड़ा सा ना, अभी मैं मेकओवर करने वाली हूँ अपनी किचन का कुछ ही दिनों में, जब भी करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर आपको दिखाऊंगी कि बास्केट में कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ इस बास्केट का। तो फ्रेंड्स यही थी आज का वीडियो, यही सब था, बस जो भी सामान था सब मैंने आपको, हाँ जी अभी दूंगी। तो यही सब था फ्रेंड्स आज का वीडियो, जो भी कुछ सामान था छोटे से लेकर बड़े तक, वो सब मैंने आपके साथ शेयर करा है। होप सो कि आप सभी को पसंद भी आया होगा, और आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मेरा जो मैंने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करा है वो आपको कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स
यही था आज का वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। ढेर सारे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।